जरा सोचो, अगर पैसे ही ना हो तो क्या होगा? हम खाना, कपड़े या रहने के लिए घर कैसे खरीदेंगे? पैसा इन सब लेन देन को आसान बनाता है। ये एक माध्यम है, एक ऐसी भाषा जो सब समझते हैं। सामान या सेवाओं का आदान प्रदान करने के बजाय हम पैसे का उपयोग करते हैं अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए, और जो हम उत्पादित करते हैं उसे बेचने के लिए। भारत में आधिकारिक मुद्रा भारतीय रुपया है, जिसे RS प्रतीक से दर्शाया जाता है। हर रुपए को 100 पैसे में विभाजित किया जाता है। हुसैन बाजारों से लेकर हाईटेक ऑनलाइन स्टोर तक रुपया हर दिन अनगिनत लेन देन को आसान बनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, देश की धन आपूर्ति के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिसंचरण में पर्याप्त पैसा हो। पैसे का महत्व सिर्फ खरीदने और बेचने से कहीं ज्यादा है। यह मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे हम भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं और अपने सपनों में निवेश कर सकते हैं। अपनी आधुनिक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि पैसा कैसे बनाया और इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बटुए में वे नए रुपए के नोट कैसे आते हैं? इस यात्रा की शुरुआत भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के प्रिंटिंग प्रेस से होती है, जो RBI के अधिकार में काम करता है। यहां आधुनिक मशीनें लाखों बैंक नोट और सिक्के तैयार करती हैं, जिनमें से प्रत्येक पर जालसाजी को रोकने के लिए जटिल डिजाइन और सुरक्षा सुविधाएं होती हैं। RBI आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और क्षतिग्रस्त मुद्रा को बदलने जैसे कारकों के आधार पर मुद्रित किए जाने वाले धन की मात्रा की सावधानी पूर्वक गणना करता है। एक बार छप जाने के बाद इन नए बैंक नोटों को देश भर के वाणिज्यिक बैंकों को वितरित कर दिया जाता है। वाणिज्यिक बैंक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, RBI से नई मुद्रित धनराशि प्राप्त करते हैं और इसे अर्थव्यवस्था में प्रसारित करते हैं। जब आप तनख्वाह का चेक जमा करते हैं या ATM से नकदी निकालते हैं, तो आप इस परिसंचरण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। भारतीय रुपए का निर्माण और वितरण एक सावधानी पूर्वक नियंत्रित प्रक्रिया है, जो राष्ट्र के लिए एक स्थिर और विश्वसनीय मुद्रा प्रणाली सुनिश्चित करती है। यह प्रणाली हमारे वित्तीय लेन देन की रीढ़ है, जो व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को सुगम बनाती है। बैंक सिर्फ हमारे पैसे के लिए भंडारण सुविधाएं नहीं हैं, वे अर्थव्यवस्था में एक गतिशील भूमिका निभाते हैं। जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो यह ऐसे ही नहीं रहता। आंशिक आरक्षित बैंकिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से बैंक इन जमाओं का उपयोग अधिक धन बनाने के लिए करते हैं। यह कैसे काम करता है? बैंकों को RBI द्वारा अनिवार्य आरक्षित आवश्यकता के रूप में जमा के एक निश्चित प्रतिशत को आरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। शेष भाग उधारकर्ताओं को ऋण के रूप में दिया जा सकता है। ये ऋण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए परिसंचरण में अधिक धन का संचार करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 10,000 रुपए जमा करते हैं और आरक्षित आवश्यकता 10% है, तो बैंक 1,000 रुपए आरक्षित रखता है और 9,000 उधार दे सकता है। उधारकर्ता तब इस ऋण का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करता है, जैसे व्यवसाय शुरू करना या घर खरीदना, जो अर्थव्यवस्था को और प्रोत्साहित करता है। उधार और जमा सृजन की इस प्रक्रिया के माध्यम से बैंक प्रारंभिक धन आपूर्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। वे वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, बचतकर्ताओं को उधारकर्ताओं से जोड़ते हैं और उत्पादक निवेशों के लिए धन का प्रवाह करते हैं। चौथा भाग, डिजिटल लेन देन, पैसे का बदलता चेहरा। याद है वो दिन जब बटुए नकदी से भरे होते थे? डिजिटल तकनीक के उदय ने
लेन देन के हमारे तरीके में क्रांति ला दी है, जिससे भुगतान तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर मोबाइल वॉलेट तक डिजिटल लेन देन तेजी से भारत के वित्तीय परिदृश्य को बदल रहे हैं। यूपीआई, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। ये प्लेटफॉर्म व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं के बीच धन के निर्बाध हस्तांतरण की अनुमति देते हैं। भारत सरकार डिजिटल इंडिया और विमुद्रीकरण जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इसके कई लाभ हैं: वित्तीय समावेशन में वृद्धि, नकदी पर निर्भरता में कमी और लेनदेन में पारदर्शिता में सुधार। जैसे जैसे अधिक भारतीय डिजिटल भुगतान अपना रहे हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ी हुई दक्षता और भौतिक नकदी को संभालने से जुड़ी लागत में कमी का लाभ मिल रहा है। यह डिजिटल क्रांति पैसे के साथ बातचीत करने के हमारे तरीके को नया रूप दे रही है, जो अधिक समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत वित्तीय प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मोमते कहते हैं। पांचवां भाग, क्रिप्टोकरेंसी, वित्तीय परिदृश्य में एक नया खिलाड़ी। बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक अभूतपूर्व शक्ति के रूप में उभरी हैं। ये डिजिटल मुद्राएं केंद्रीय बैंकों और सरकारों से स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, जो सुरक्षित और पारदर्शी लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर निर्भर करती हैं। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल बहीखाता है जो कई कंप्यूटरों पर लेनदेन रिकॉर्ड करता है, जिससे छेड़छाड़ या जालसाजी करना मुश्किल हो जाता है। इस तकनीक ने वित्त से परे विभिन्न क्षेत्रों में संभावित अनुप्रयोगों के साथ अत्यधिक रुचि जगाई है, जबकि क्रिप्टोकरेंसी विकेंद्रीकरण और कम लेनदेन शुल्क जैसे संभावित लाभ प्रदान करती है। वे चुनौतियां भी पेश करती हैं। उनका मूल्य अत्यधिक अस्थिर हो सकता है, जिससे वे जोखिम भरे निवेश बन जाते हैं। इसके अलावा नियामक स्पष्टता और अवैध गतिविधियों के बारे में चिंताएं उनके व्यापक रूप से अपनाने के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। भारत में क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य अनिश्चित है। आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है, जबकि सरकार इस उभरती हुई परिसंपत्ति वर्ग को विनियमित करने की संभावना तलाश रही है।